आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं अपन। द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 दिसंबर 2018। बैलेंस शीट दे रखी है आपको। 1 जनवरी 2019 को ए जो है वो रिटायर होता है। पार्टनरशिप डीड के अनुसार ख्याति मतलब गुडविल का मूल्य साझेदारी के विघटन के पूर्व के 3 वर्षों के एवरेज के डबल के बराबर है। 31 दिसंबर 2016 और 17 को समाप्त होने वाले वर्ष में आपको प्रॉफिट दे रखा है 5000 और 4000। गुडविल निकालनी रहेगी, 3 साल का एवरेज निकालना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में 2 साल का ही दिया है, नहीं 3 साल का दिया है। देखिए तीसरे साल का कहाँ है, पहले साल का 5000 है, दूसरे साल का 4000 है, और इस साल का प्रॉफिट आप देखिए बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए इस साल का प्रॉफिट दे रखा है 6000, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 5000, सेकेंड का 4 और इस साल 6000। पेटेंट जो है उसकी कीमत कुछ भी नहीं बची, मतलब पेटेंट पूरा रिटर्न ऑफ करना है, मतलब पेटेंट जो है जो कि 2000 है उसको ख़त्म करना है पूरा। फिर इसके बाद प्लांट पर 10% एप्रिसिएशन लगाना है, डेटर को 5% से रिटर्न ऑफ करना है। प्लांट और मशीन 20,000 की है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेटर पर भी बेड डेप्थ रिजर्व बनाना है। ख्याति को नई फर्म की पुस्तक में नहीं दिखाया जाएगा, गुडविल को नई बुक्स में नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है। चलिए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं अपन, है ना। सबसे पहले आपको बोला था पेटेंट जो है वो वैल्यूलेस हो जाएंगे, इसलिए 2 पेटेंट कर 2000 के पेटेंट थे सारे लिख दिए। प्लांट को कब करना है उसको भी डेबिट में लिख दिया। डेटर के 200 रुपीज़ बेड डेप्थ जा रहे हैं तो हमने उसको भी बेड डेप्थ लिख दिया। इसका टोटल लगाया 4200 आ गया। इसको हमने पुराने पार्टनर्स मतलब ए और बी में इक्वली बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इक्वल है। अब कौन जा रहा है फॉर्म से, ए फॉर्म से जा रहा है। अच्छा, अब हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके पहले हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधे के बराबर गुडविल, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 5000 और 4000 आपको दिया था, और 6000 मैंने आपको बैलेंस शीट में से बताया था कि गुडविल है। इनको जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ए का पार्ट आधा है तो 1/2 कर देंगे, तो 5000 रुपीज़ एक हिस्से की गुडविल आ जाती है। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल में रिवॉल्यूशन का लॉस तो हमको लिखना ही है, ए के हिस्से की गुडविल भी लिखनी है जो बी देगा। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जनरल रिजर्व, जो रिजर्व फंड है उसका आधा हिस्सा ए को मिलेगा और आधा बी को मिलेगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख सकते हैं। प्रोविडेंट फंड नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा जो होता है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है, कर्मचारियों को मिलता है, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी, उसको नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 6000 रुपीज़, क्योंकि वो अभी तक हमने बांटा नहीं है तो हम बांट देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व फंड हमने आधा बांट दिया 6000 को। ए को कौन देगा, बी देगा, गुडविल के पैसे 5000 रुपीज़ बाय बी कर लिख दिया, और बी में 2A कर 5000 रुपीज़ लिख दिया हमने। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दोनों में आधा दे दिया। रिवॉल्यूशन का लॉस था इसलिए डेबिट में बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे, ए को पेमेंट करना है हमको, और उसके लिए क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ए को राशि चुकाने के लिए बी ने बैंक से शेष रुपया उधार लिया। इसका मतलब यह है कि ए को जो भी पेमेंट करना है, यहाँ लिखा है ए हैज़ बीन पेड ऑफ, बी बोरोस बैलेंस ऑफ बैंक फ्रॉम बैलेंस ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक टू पे ऑफ ए, मतलब ए को पेमेंट करना ही करना है, और जो कमी आ रही है वो बैंक से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो भी पेमेंट करना है ए को टू कैश करके लिख दिया, मतलब क्रेडिट के टोटल जो 21,000 आ रहा था ए का, उसमें से डेबिट को लेस किया तो 18,900 आया, वो हमने कैश के नाम से लिख दिया।
बी का जो बैलेंस आ रहा था, क्रेडिट का टोटल था बी का 13,500, उसमें से डेबिट के टोटल को लेस किया था तो 6,400 आ रहा था बी का बैलेंस। अब हम कैश अकाउंट बनाते हैं। तो कैश अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,000 है, जो हमने बैलेंस शीट में से देख कर लिखा। हमको ए को कितना देना है, 18,900 देना है। तो भैया ये तो प्रॉब्लम हो गई, इतना पैसा है ही नहीं। तो जो बैलेंस आ रहा है, मतलब जो बचा हुआ पैसा है, वो टू बैंक लोन कर कर हमने 17,900 लिख दिया, लोन ले लिया बैंक से, ये हमारी लायबिलिटी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में देखिए, मशीन को 2,000 से कम करना है, पेटेंट को वैल्यू लेस करना, तो वो लिखेंगे ही नहीं। स्टॉक को 5,000 लिख दिया, डेटर को 3,800 लिख दिया। कैपिटल केवल ए की आएगी क्योंकि बी की आएगी, ये तो चला गया। प्रोविडेंट फंड के पैसे एज इट इज लिख दिए, क्रेडिटर ऐसे कैसे लिख दिया। और जो हमने बैंक से लोन लिया था, जो हमने कैश अकाउंट में लिखा था, उसको हमने बैंक लोन के नाम से लायबिलिटी में लिख दिया, क्योंकि अब हमको उसका पेमेंट करना है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं अपन। ए बी और सी साझेदारी में है और उनकी पूंजी का अनुपात लाभ हानि है, पूंजी के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है, मतलब जो उनकी कैपिटल है उस रेशियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। ये उनकी बैलेंस शीट दी है। कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल ए की दे रखी है 18,000, बी की दे रखी है 6,000, सी की दे रखी है 3,000। यदि हम इसे काट दें तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 6 18, मतलब रेशियो आएगा 6:2:1। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी व्यापार से निवृत्त होता है, मतलब सी बिजनेस से जाता है। ए और बी क्या क्या शर्त रखते हैं, सबसे पहले बोलते हैं संदिग्ध ऋण के लिए संदिग्ध ऋण पत्रों के लिए 180 रुपये का आयोजन करना है। मतलब जो बिल्स रिसीवेबल है उसको 180 से कम करना है। बिल्स रिसीवेबल कितने का है, 5,000 का, उसको 180 से कम करना है। सेकंड पॉइंट है डेटर को 5% से कम करना है। देखिए एक मिनट, सेकंड पॉइंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन 5% ओनली ऑन डेटर, मतलब डेटर पे पहले बेड डेब्ट्स रिजर्व है वो नहीं रखते हुए 5% रखना है। आप देखो डेटर कितने के हैं, डेटर है आपके पास 17,000 के, उसका 5% कितना होता है, 17,000 इंटू 5/100 करोगे तो पता चलेगा कि डेटर का 5% 850 होता है, 850 रुपये होता है। जबकि इन्होंने कितना लिख रखा है, इन्होंने 1700 लिख रखा है। तो उसको हम हटाकर, यदि हम इसको 850 कर देंगे, 1700 को हटाकर हम 850 कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस होगा कम होने के बजाय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब बेड डेब्ट्स रिजर्व को कम करना हमारा फायदा होता है। तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। बिल्डिंग का बोला है, बिल्डिंग पहले 13,000 की दे रखी है और वो बोल रहे हैं उसको 16,000 का करना है। 250 रुपये के अधर्मणों का पुस्तकों में लिखा नहीं हुआ है, मतलब क्रेडिटर 250 रुपये है जिनकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो क्रेडिटर वैसे कितने के हैं, 13300 के, लेकिन अब 250 से बढ़ाना है, मतलब हमारा नुकसान हो गया। गुडविल की कीमत है 27,000। यह मानकर कि सी को पूरा पेमेंट कर दिया गया है और बैंक खातों से मतलब अधिविकर्ष लिया गया है, मतलब सेम पिछले क्वेश्चन की तरह कि जो भी पेमेंट है वो पूरा करना है और जो है वो बैंक को ओवरड्राफ्ट ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, ये मानते हुए अपने को रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है और अकाउंट्स बनाना है, जर्नल एंट्री भी करना है, पंजी प्रविष्टि कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए, सब कुछ करना है। सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू क्रेडिटर कम करना है, तो डेबिट कर दिया हमने। फिर बेड डेब्ट्स रिजर्व कम हो रहा है, मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है। बिल्डिंग कम हो रहा है, मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है। बिल्डिंग की कीमत बढ़ रही है, मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है, उसको डेबिट कर टू रिवॉल्यूशन कर दिया। फिर रिवॉल्यूशन का जो बैलेंस आया वो हमने 6:2:1 में बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद हम बात करते हैं गुडविल की। फर्म की गुडविल कितनी बोली है उन्होंने, 27,000 बोली है। कौन जा रहा है,
ए जा रहा है, ए का हिस्सा कितना है, सॉरी गलत बोल गया, कौन जा रहा है, सी जा रहा है, और ए और बी बच रहे हैं। सी का हिस्सा कितना है, तो आप देखिए 27,000 फर्म की गुडविल है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, 27,000 का 1/9, 27,000 का 1/9 कितना होता है, 3,000 होता है। गुडविल के पैसे कितने हैं, 3,000 है। ये पैसे अपन सी को देंगे। गुडविल के जो हमारे 27,000 रुपीज़ आ रहे हैं, इसको हम 6:2 मतलब ए और बी के उसमें बांटेंगे, तो 2250 और 750 आएगा, जिसे हम कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखते हैं आपको मालूम है। पहले तो अपन जर्नल एंट्री कर रहे थे, तो वही कर लेते हैं। देखिए जर्नल एंट्री क्या होगी, बचे पार्टनर डेबिट टू गया पार्टनर, तो ए डेबिट बी डेबिट टू सी, 2250 750 और ये 3000 आ गया। फिर इसके बाद सी को पेमेंट करना है, सी डेबिट टू कैश। आप बोलोगे ये अमाउंट कहाँ से ले आया है, तो बेटा ये हम कैपिटल अकाउंट में से देखकर लिखा है, ये कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें से हम देखकर लिखेंगे, ये 6680 अभी नहीं आता। फिर कैश डेबिट टू बैंक, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि कहाँ से आया है, पहले हम दूसरे अकाउंट्स बना लेते हैं, उसके बाद ये अमाउंट कैसे निकाला वो बताएंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट तो आपको आता ही है, देखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में बिल रिसीवेबल को 180 से कम करना है, क्रेडिटर को 250 से बढ़ाना है जो कि नुकसान है हमारा, बेड डेप्थ रिजर्व को कम करना है तो फ़ायदा था 850 का, और 3000 बिल्डिंग को बढ़ाना है तो फ़ायदा था। 3850 में से इन दोनों को लेस किया तो 3420 आया, जिसको 6:2:1 में बांट दिया। क्यों, क्योंकि कैपिटल का रेशियो है 6:2:1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसका बैलेंस दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिवॉल्यूशन का जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे तीनों पार्टनर्स के पास। फिर गुडविल की हमने क्या जनरल एंट्री की थी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, तो हमने टू सी कर ए और बी के अकाउंट में से कम कर दिया, और बाय ए और बी कर हमने उसको कैपिटल का पैसा दे दिया, गुडविल का पैसा दे दिया सी को। अब ये जो बैलेंसिंग कर रहे हैं अपन, बैलेंसिंग कैसे, बी जा रहा है तो बी का टोटल कितना आ रहा है, सी जा रहा है, सी का टोटल कितना आ रहा है 6380। ये जो पैसा है ये टू कैश कर लिख दिया क्योंकि उसको पेमेंट करना है, और ये 6380 जो बैलेंस है यही हमने उस जर्नल एंट्री में लिखा है। ये देखिए ये 6380 ये इस जर्नल एंट्री में हमारा यहीं से आया है। अब देखिए बाकी दोनों पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लिया आपने। ए का टोटल है 20,280, उसमें से 2250 लेस किया तो 18030 आ गया। बी के टोटल में से बी का बैलेंस निकाला तो 3010 आया। बैलेंस कैरेट डाउन किया तो ब्रॉट डाउन करना ही पड़ेगा अगले साल। सी तो चला गया इसलिए उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा। फिर इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट में क्या है, हमारे पास बैलेंस है 3200। ये कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा बैलेंस शीट में से देखकर, बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है, ये लिख दिया। सी को देना है 6380, तो जो बैलेंस है वो टू बैंक कर लिखा है इसमें, मतलब 6380 में से 3200 लेस कर दिया तो 3180 बैलेंस आ रहा है। इस बैलेंस को हमने, ये देखिए जनरल एंट्री भी हमारी 3180 यहाँ से आ रही थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक की। अब इसके बाद हम बैंक की बात करते हैं। बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दे रखा है 6500, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर क्या हुआ, हमने कैश भी ले लिया 3180 जो इसका बैलेंस आ रहा था, और अब जो इसका बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस कैरेट डाउन है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा 9680। बैलेंस शीट देखिए ये वो 9680 वो है जो अभी निकाला अपन ने। फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बिल्स रिसीवेबल 4820 है, डेटर 16150 है, 850 लेस करने के बाद देखो डेटर बढ़ गया। स्टॉक 12600 है, फर्नीचर 3700 है, प्लांट 7000 है, बिल्डिंग 16000 है, इसका टोटल है 60700।
क्रेडिटर 250 से बढ़ाना है, बढ़ा दिया, 13,550 हो गया। बिल्स पेबल 10,000 के हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट 9680 का हो गया। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ लिख दिया 1,500 रुपीज़। डेप्रीशिएशन फंड, ये कहाँ से आया डेप्रीशिएशन फंड? तो आप देखिए पुरानी बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दी थी उसमें भी डेप्रीशिएशन फंड था 1,500 का, उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था ए और बी का, वो लिख दिया, जिसका टोटल आ रहा है 24040, और बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल बराबर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27।